इजराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं और दावा किया है कि यह तो अभी ट्रेलर है, असली युद्ध अभी बाकी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब होगा परमाणु युद्ध? तो इजराइल और ईरान जंग से पूरी दुनिया खौफ में आ चुकी है। ईरान ने 5 घंटे तक इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी जनरलों का दावा है कि यह तो अभी ट्रेलर है, युद्ध अभी बाकी है। और इस बीच कुछ रिपोर्ट अब दावा किया जाने लगा है कि अगर ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ऐसी स्थिति में रूस ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल से युद्ध, ईरान के साथ रूस। अगर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम देश ये सोच रहे हैं कि हम ईरान को अगले 48 घंटे में तबाह कर देंगे, तो ये गलतफहमी वो जितनी जल्दी दूर कर सकते हैं कर लें, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का रूस ईरान का जंग में साथ देने जा रहा है। पूरा दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो रूस की घातक मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू जहाज ईरान को बचाने के लिए जंग में सीधे कूद पड़ेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान को खुफिया तरीके से पूरा वॉर प्लान पहुंचा दिया है। पश्चिम मीडिया के जानकारों के मुताबिक इजराइल पर ईरान का सीधा हमला साबित करता है कि ईरान को रूस से हमले की हरी झंडी पहले ही मिल गई थी। I looked at last night. What it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel. It tells me that Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. अब सवाल उठता है कि रूस ईरान को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और नाटो देशों से जंग क्यों करने पर उतारू है? क्या ईरान को बचाना रूस का मिशन बन चुका है? जरा देखिए क्यों रूस ईरान का साथ जंग में देने जा रहा है। 2 साल से ज्यादा समय से चल रही रूस यूक्रेन जंग में ईरान जमकर रूस का साथ दे रहा है। इसीलिए अब रूस ईरान का जंग में साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस को हजारों आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136, मुहासिर 10 जैसे ड्रोन दे रहा है, जिसके जरिए रूस यूक्रेन को जंग में रौंद चुका है। यहां तक कि खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने रूस को यूक्रेन जंग में अपनी घातक मिसाइल, 3 लाख तोप के गोले, 10 करोड़ गोलियां तक दी हैं और उसके बाद भी हजारों रॉकेट, जंग का सामान रूस अभी भी भेज रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन ईरान के एहसान को दिल से मानते हैं और ईरान से वफादारी दिखाते हुए अब जंग में ईरान का साथ देने जा रहे हैं। रूस के दम से ही ईरान ने इजराइल पर घातक हमले किए हैं और 330 मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است، اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست.
ईरान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड, इजराइल के साथ नाटो। इजराइल और ईरान की जंग में दुनिया तेजी से बढ़ रही है। जहां रूस ईरान के साथ खड़ा है तो वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम पश्चिमी और नाटो देश इजराइल के साथ खड़े हैं। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के कौन कौन से देश खड़े हैं और कौन से मुस्लिम देशों ने ईरान के साथ गद्दारी की है। पहले आप ये जान लीजिए कि जब ईरान आधी रात में इजराइल पर भयानक हमले कर रहा था तो उस वक्त अरब देश जॉर्डन ने ईरान के घातक हमलों को नाकाम करने के लिए क्या किया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इजराइल की ओर जाने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की तरफ से इजराइल की मदद के लिए अपने जेट भेजना एक बड़ा कदम है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि ईरान के ड्रोन जॉर्डन घाटी और हवा में उतारे गए थे और यरूशलेम की ओर जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान जॉर्डन की गद्दारी से बेहद नाराज है। इजराइल की मदद करने के लिए ईरान की IRGC ने जॉर्डन को धमकी दी है कि अगर वो इजराइल की और मदद करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। एक पश्चिमी न्यूज एजेंसी ने ईरान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है ईरान की सेना ज़ायोनी शासन के खिलाफ हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रही है और अगर जॉर्डन हस्तक्षेप करता है तो ईरान का अगला टारगेट जॉर्डन होगा। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद से पूरे ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसने कई घंटे तक इजराइल पर हमले किए, लेकिन वहीं इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उसने इजराइल के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। जरा देखिए ईरान के कितने ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई हैं। ईरान ने इजराइल पर करीब 5 घंटे तक हमला किया। इजराइल पर ईरान के हमले के दौरान अमेरिकी सेना ने 70 से ज्यादा ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान द्वारा दागे गए करीब 99% ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया है। दावे के मुताबिक ईरान के 170 मिसाइल और ड्रोन को इजराइल के बाहर ही मार दिया गया, जबकि ईरान की 30 क्रूज मिसाइलें एक भी इजरायली एयर स्पेस में नहीं घुस पाई। 30 में से 25 मिसाइलें तबाह कर दी गई। ईरान की 120 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिन्हें तबाह करने का दावा किया गया है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के नेवातिम एयर बेस में गिर गई थी। इजरायली सेना ने माना है कि उसे मामूली नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर ईरान के 320 ड्रोन और मिसाइलें तबाह हुई। המערכה הזאת עדיין לא הסתיימה. אנחנו צריכים להיות ערניים וקשובים להנחיות צה"ל, להוראות פיקוד העורף ולהיערך לכל תרחיש. יחד עם זה, את הגל המשמעותי ביותר, הראשון, בלמנו ועשינו את זה בהצלחה גדולה. ईरान ने दिखाया ट्रेलर, युद्ध तो अभी बाकी है। पिछले कुछ घंटों में जो हालात पश्चिम एशिया में जंग से बने हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन जंग में सीधे तौर पर कूद पड़े हैं। इजराइल भी ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दौरा कर चुके हैं। नेतन्याहू भले ही ईरान को तबाही की धमकियां दें, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जरा देखिए ईरान क्यों कह रहा है अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरोसा है और इसीलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इजराइल के बीच चल रही जंग से दूर हो जाओ। जरा देखिए कैसी है ईरान की हवाई हमले की ताकत। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेजन। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है। तो वहीं खैबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासेम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाजिर 10 नाम का घातक ड्रोन भी है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है
तो वहीं मोहाज़ेर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। אמש איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. अब ऐसे हालात में अगर ईरान रूस के साथ सीधे जंग में कूद पड़ता है तो फिर अमेरिका, ब्रिटेन मिलकर भी इजरायल को ईरान से बचा नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होगा और इजरायल ईरान के हमले का बदला कैसे लेता है, क्योंकि रूस अब ईरान के साथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। Hurrah! 48 घंटे, यही डेडलाइन है युद्ध की, आर पार के युद्ध की। इजरायल अपने दुश्मनों को वक्त बताकर मारता है, संभलने का मौका भी नहीं देता है। हमास के हमले के महज 72 घंटे बाद इजरायल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ईरान के पास उतना टाइम भी नहीं है।